अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इतर राय रख दी है। शरद पवार ने कल एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में ये बात कही कि अडानी को अज्ञात संस्थाओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और जनता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की जांच पर ज्यादा भरोसा है, ना कि जैसा कि कांग्रेस कई दिनों से मांग कर रही है जेपीसी की जांच पर। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सर, पहला रिएक्शन, जिस तरीके से शरद पवार ने ये बात कही है, क्या लग रहा है? देखिए, जो भी इस देश के संविधान को, विधान को जानता है, वो वही बात कहेगा जो शरद पवार जी ने कही है। शरद पवार जी भली भांति जानते हैं कि किस तरह से कुछ मंडलियाँ वो व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी कंपनी की लाभ के लिए कॉरपोरेट कंपनियों को निशाना बनाते हैं। और हिंडनबर्ग इसकी चीज़ के लिए कुख्यात है। स्वयं अमेरिका में जो ट्रेड करने से प्रतिबंधित है, उस संस्था पर विश्वास करके एक कॉरपोरेट घराने को निशाना बनाना, उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य किसी का हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का राष्ट्रीय हित उसमें समाहित नहीं है। और शरद पवार चूँकि प्रशासकीय जानकार भी हैं, व्यापार और कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों से भी वो भली भांति परिचित हैं, इसलिए उन्होंने सत्य को उद्घाटित किया है। मुझे लगता है कि इस सत्य को स्वीकारना, जो हालांकि कांग्रेस का अपना इरादा कुछ और है और इसलिए वो बारंबार एक उद्योग समूह को निशाना बना रहे हैं, तो ये उनका अपना खुद का जो है, जिन्होंने उद्योग घरानों से 2-2 करोड़ रुपए की पेंटिंग बेची हो, वसूली की हो, जिनके खिलाफ जो है गबन के मामले हों, तो वो तो जो है चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति होती है। अब कौन चोर है आप जान ही रहे हैं। मतलब पवार ने का इंटरव्यू से साफ हो गया है कि शरद पवार जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो कांग्रेस का नेतृत्व वाला जो विपक्ष है उससे असहमत नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये एक जरूरी बात ये भी कही कि जिस तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का जो सेशन है वो पूरी तरीके से ठप कर दिया, तो उस पर भी वो काफी असहज दिखे, नाराजगी जताई। नहीं, स्वाभाविक तौर पर शरद पवार जो है लंबे समय तक जो है विधानमंडल और संसद के सदस्य रहे हैं, तो वो जानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर जो है संसद के बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, जो सतत जो है कांग्रेस ने किया है। और 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 वर्षों पर किसी मुद्दे पर विधायी चर्चा कांग्रेस ने की है क्या? उनका तो विध्वंसक गतिविधियों में ही संलिप्त रहे हैं वो। एक आखिरी सवाल सर हमारा ये भी रहेगा कि क्या लगता है आपको कि विपक्ष को लेकर के जिस तरीके से जो सपना है कांग्रेस का कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ में लेकर के आ जाए, तो क्या शरद पवार के इस बयान से लग रहा है कि विपक्ष का जो सपना है वो पंक्चर हो गया है? देखिए, सारे विपक्ष के दल आज तक 1952 के चुनाव से 2022 तक एकत्र नहीं हुए हैं। जहाँ तक बात रही शरद पवार की, तो शरद पवार अपनी पार्टी के हित अहित को देखकर ही किसी प्रकार का गठबंधन करेंगे। शरद पवार को कांग्रेस के साथ जाने में हित दिखाई देगा तो उस गठबंधन के अंग होंगे, उनको उसमें हित नहीं दिखाई देगा तो नहीं साथ जाएंगे। राहुल गांधी ने एक अभी ट्वीट किया हुआ है और अडानी मुद्दे पर उन्होंने सवाल पूछा है कि जो अडानी के जो कथित निवेश 20,000 करोड़ जो निवेशक हैं उसके ऊपर सवाल उठाते हुए साथ साथ उन्होंने एक पोस्टर ट्वीट किया है। और उस पोस्टर में जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, किरण रेड्डी हो गए, इस तरीके के नेताओं को जो उन्होंने अडानी से जोड़ दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुंठित व्यक्ति जो है हताशा में कितने गर्त में गिर सकता है, उसका एक उदाहरण है कि अपने साथियों पर आप इस तरह के अनर्गल आरोप लगाएं, और ऐसे में क्या आपकी मानसिक स्थिति संतुलित है क्या, यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर खड़ा होता है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जिनका साफ तौर पे से कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पोस्टर ट्वीट किया है वो जो है उनकी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो दिखाता है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।